बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन, आपका होस्ट। आज 2 अप्रैल है और आपको मालूम है कि जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी शो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी बेस के ऊपर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है उसी को हम डिस्कस करते हैं और आज जो क्वेश्चन था वो ये था कि प्लॉट्स जो हैं उसकी बारी कब आएगी और ये कब स्टार्ट होगा इसके अंदर ट्रेड वगैरह करना। या जो हमने बाइंग की हुई है 2021 के एंड पे, अब 22 सारा गुजर गया इसी तरीके से पूछताछ करते हुए और डिसीजन लेते हुए कि राइदर दिस वे और दिस वे हम क्या करें कि किस डायरेक्शन में जाएं, प्रॉपर्टी सेल कर दें, इसको जो है रोटेट कर लें या कोई और काम कर लें। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि जैसे थंबनेल आपने देख लिया होगा, इसके अंदर है कि इस वक्त घरों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इस वक्त। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आपने हमारे पेज पे एक घर देखा होगा फेज 6 का 2 कनाल का 41 करोड़ का, यानी कि सीआर का बिक चुका है। इसी तरीके से जो छोटे घर हैं जो लोगों के 160 165 में नहीं सेल हो रहे थे, काफ़ी डिमांड यानी कि ना होने की वजह से मार्केट स्टक अप थी, तो उसके अंदर इस वक्त उनकी प्राइसेस आस्किंग जो थी 2 करोड़ जो लोग कर रहे थे, इस वक्त वो 195 193 में रिस्पेक्टिवली सेल हो रहे हैं ऊपर नीचे। और कस्टमर मार्केट में है, उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि खरीदार जो था वो भी थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये रुके तो मैं परचेजिंग करूं। लेकिन जब उसने ये देखा है कि प्राइसेस रुकने का नाम नहीं ले रही, हर आने वाले दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो फिर घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर हर सोसाइटी के अंदर रुके हुए थे और एक-एक ब्लॉक के अंदर 25-25, 30-30 घर थे, जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता सेल आउट होना शुरू हुए हैं। यानी कि इसका मतलब है ये कि पॉजिटिव साइन है कि मार्केट के अंदर इस वक़्त एक्टिविटी जनरेट हुई है, रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो घरों के अंदर ही स्टार्ट हुई है। तो आने वाले वक़्त के में ये होगा डेफ़िनेटली कि जो लोग घर खरीदना चाह रहे थे वो खरीदेंगे। उसके बाद जब घर की प्राइस उन्हें खरीदारी में ये लगेगा कि ये वाली प्राइस अब ये ज़्यादा है, कुछ और खरीदना शुरू करेंगे। और जब होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई ट्रेड्स जो हैं डिफरेंट, जैसे प्लॉट्स वगैरह हैं, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। डीएचए के अंदर घर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिके हैं। यानी डीएचए को हम लोग अक्सर अपनी लाइफ़्स के अंदर ये समझते हैं कि एक रोल मॉडल बना के आप लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इस वक़्त ज़्यादा कनाल के घर हैं, तो कनाल के घर जो हैं वो रिस्पेक्टिवली बिक रहे हैं 14 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़। और जिनकी बेसमेंट वगैरह है, होम थिएटर वगैरह बने हुए हैं जिसके अंदर, और जो आम घर हैं एक्सक्यूज़ मी, वो बिक रहे हैं 9.5 करोड़, 10 करोड़, और इस तरीके से डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। यानी कि जिन लोगों ने वेट किया है साल डेढ़ साल, तो अब वो घर बिकना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से छोटे घर जो हैं 5 मरले, वो भी हमने डिस्कस कर लिए कि उनकी जो प्राइसेस 2 करोड़ से नीचे थी, उस पे बेचना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने घर बिल्डर्स बनाए हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस वक़्त 5 मरले के घर की कॉस्ट जो है प्लॉट समेत हमें कर रहा है 170 178 में, तो हम किस तरीके से इसको 190 195 पे बेचें। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बेचना शुरू हुए हैं, कस्टमर मार्केट के अंदर है। उसी तरीके से अब ये प्राइसेज़ जो हैं वो बाज़ार ये लग रहा है कि 2 करोड़ क्रॉस कर जाएँगे आम सी जो सोसाइटियाँ हैं, जो बहुत हाई एंड है जिसके अंदर के डीएचए वगैरह की हैं, तो वहाँ पे तो प्राइस ऑलरेडी सवा 2 करोड़, ढाई करोड़, 5 मरले के घर की हो चुकी है। 10 मरले के घर की जो है 5 करोड़, और इसी तरीके से 1 कनाल की प्राइस जो है वो 10 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। तो मजमूई तौर पे जो मोहल्ले, गलियों के अंदर जो होती हैं, सोसाइटियाँ होती हैं, कोऑपरेटिव वगैरह, उसके अंदर भी सेल परचेज़ देखने में आ रही है। यानी कि ये बिल्डर कम्युनिटी के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जिसके कोई 4-6 घर खड़े थे, उसमें से वो 2 बेच चुका है और बाकी की भी पूछ-गछ हो रही है। कुछ लोग हैं, उन्होंने मटीरियल प्राइसेज़ बढ़ने की वजह से होल्ड किए हुए हैं कि हम देखेंगे अगले क्वार्टर में कि ये बजट के बाद जो भी सिनेरियो होगा। तो कुछ लोग बिल वगैरह पे कर रहे हैं अपने। फ़ारूक साहब रमज़ान मुबारक, कलीमुल्लाह, वालेकुम सलाम जी, रमज़ान मुबारक सर जी, आपको भी वेलकम टू द शो। कलीम साहब हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं और माशाल्लाह से हमें अपडेट भी करते रहते हैं फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम में आजकल हैं, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, इंग्लैंड से। तो सर वहाँ तो पाकिस्तान में तो अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इंग्लैंड में शायद सर्दी नहीं हो, अभी गर्मी स्टार्ट ना हुई हो। तो एनी हो, बहरहाल इसके बाद यानी कि जिस तरीके से हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बताते रहे आपको कि प्लॉट्स जो हैं उसकी आहिस्ता-आहिस्ता ये स्टार्ट हो जाएगी। एक ठहराव का भी वक़्त होता है और प्लॉट्स जो हैं 2025 तक आप फुल स्विंग इसके अंदर तेज़ी देखेंगे।
लेकिन इस वक़्त प्लॉट्स जो कमर्शियल हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। एक प्लॉट मैं मिसाल देता हूँ, आज भी एक दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी कि डीएचए फेज़ 6 के अंदर 1 साल पहले जो 12 करोड़ की चीज़ खरीदी थी, आज उसकी आस्किंग के बगैर जो उसका यानी कि चीज़ मिल रही है क्लाइंट्स को, वो 16-17 मिल रही है, यानी कि बुरे हालात के बावजूद। तो आप ये देखें कि जो रिहायशी थे, वो तो बहुत नीचे चले गए। मिसाल के तौर पे डीएचए ने क्या किया है कि जो उनकी सेल कम हुई, यानी कि ट्रांसफर पे उन्हें मिलता है टैक्स मिलता है, तो टैक्सेस जब कम हुए तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं इसके ऊपर। 9 प्रिज्म जो आपका है, उसके बाद फिर फेज 8 आ जाता है, Z1 Z5 इस तरीके से ये चीजें हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि जो है 47 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं एक कनाल के ऊपर, और 5 मरले का जो प्लॉट है उस पे 27 साढ़े 27 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इतनी एप्रिसिएशन 47 लाख रुपए की अभी हुई नहीं है। तो ये जब आप डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, तो प्लॉट अगर आपका 30-40 लाख नीचे गया था, तो ये इनफैक्ट समझ लीजिए 70-80 लाख रुपए नीचे चला गया। तो इसको फिल करने के लिए गैप को अब बहुत मजीद यानी कि जैसे हम 6 माह फोरकास्ट कर रहे थे, तो ये मजीद आगे 6 माह जो है वो और लग सकते हैं, तब जाके होगी, और ये नो डाउट होगी। जिस तरीके से हर प्राइस चीज की है, हम यूज टू हो गए हैं कि पेट्रोल 272 रुपए पे डलवा के भी लोग लाइनों में लग के खुशी खुशी ले रहे हैं, इसी तरीके से बाकी चीजें भी हो रही हैं। तो ये बहुत से आप देखते रहे हैं, प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ती ही होती है हर साल डेफ़िनेटली। तो लिहाज़ा जिन लोगों ने वेट किया है प्रॉपर्टी में, फाइल्स में, एलोकेशन में, वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कहते हैं गुड सर जी वेलकम, जमशेद साहब आपको भी वेलकम कहते हैं शो के अंदर। लेकिन जो घबराहट का शिकार हो जाएँगे, why the heart on phase 1 prices are so high, even फाइन मतलब प्लॉट आस्किंग 1.25 करोड़ to 35 करोड़। सर इसकी प्राइस जैसे पहले भी आपको बताया था, ये निकली ही 70 लाख 75 लाख पे थी। इसकी वीडियो आप हजेरी बिल्डर पे पेज पे देख सकते हैं, बल्कि फिर एक हमने दोबारा इसकी एक बनाई थी रीइंफोर्समेंट की, कि वहाँ पे अब वो फिल हो गया है। अब वहाँ पे प्लॉट ऐसे ही होंगे, थोड़े प्लॉट होंगे, तो लिहाजा उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है रायवन रोड पे। लेकिन जैसे हमने वीडियो में भी वहाँ बताया था कि लोकेशन लोगों की चॉइसेस क्योंकि इस तरह की नहीं होती कि जैसे उसके पीछे एलडी एवेन्यू 1 है, तो वहाँ पे वो स्प्रेड बहुत बड़ा है, तो लोग मेन पे लेना चाहते हैं, लेकिन वो मेन पे जो था ये था कि बिल्कुल शोर-शराबा और इस तरीके से पॉल्यूटेड हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि उसका फ़ेज़ 2 भी साथ ही आ गया, और वो भी प्राइस उसकी जो है वो निकली ही ज़्यादा थी, तो लिहाज़ा वो उसको फ़िल होने में कोई टाइम नहीं लगा। जैसे फ़िल हुआ 70-80% फ़िल होता है, तो प्राइस उसकी बढ़ जाती है, और यही प्राइस 9 टाउन में यासर साहब चल रही है। 9 टाउन के अंदर इस वक़्त मिनिमम प्लॉट जो है वो 1 करोड़ डी सेक्टर हो या उसका सी हो, या इस तरीके से ए, बी हैं, उसमें तो ख़ैर किसी बाउंड्री पे मिल जाए। बाकी प्लॉट्स जो हैं वो 1.25 1.30 इस तरीके से है। तो इत्तेहाद टाउन जो है इसका फ़ेज़ 3 भी आ चुका है, जो कि नहर के ऊपर है। लाहौर में जो जाते हैं ठोकर नियाज़ बेग से हम बैरियर टाउन की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये किसी भी सोसाइटी का एक होता है कि उसने पीछे क्या डिलीवर किया है, हिस्ट्री डाटा देखना होता है 2-3 साल का। अगर वो फेज़ 1 अच्छा रहा, फेज़ 2 अच्छा रहा, तो ये फेज़ 3 भी अच्छा रहेगा। तो आज की जो वीडियो थी, आज का जो प्रॉपर्टी शो है, वो बेसिकली इसी के हवाले से है कि आपके पास एवेन्यूज़ इस वक़्त वाइटल हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर के अंदर, इसी तरीके से आपकी अल रहमान गार्डन है। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर कहे जाते हैं, यानी कि सेंट्रल पार्क अर्बन डेवलपर जो प्रोजेक्ट है, ये कसूर की तरफ हम जाते हैं, लाहौर से फिरोजपुर रोड के ऊपर आ जाता है। इसके साथ ग्रैंड एवेन्यू आ जाती है, इसके साथ बिल्कुल सामने सेंट्रल पार्क के बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, जो कि कवरेज देता है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि वो होता है ये यूजुअली कि बहुत ज़्यादा दूर हो, जैसे बहरिया का इनिशिएटिव लेता है, तो उसके आस-पास कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होती, तो बहरिया इटसेल्फ क्योंकि नाम है, तो वहाँ पे लोग कर देते हैं। अगर एक उससे छोटा भी है डेवलपर है, जैसे सेंट्रल पार्क है, अर्बन डेवलपर है, तो उसके सामने बैरियर ने अगर बना लिया है, थैंक्स योर शो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच सर, यस सर। तो वो अगर उसके सामने बैरियर टाउन है, तो वो फिर उसको कवरेज देता है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सेफ हेवन है, और यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता स्लो एंड स्टडी चीज़ों ने ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएँगी। क्यों? वो पीछे ज़मीनें भी खरीद रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहे हैं। कुछ वहाँ पे अम्यूज़मेंट के लिए लोगों के लिए अट्रैक्शंस लेके आ रहे हैं, बड़े-बड़े स्कूल लेके आ रहे हैं, अपना हॉस्पिटल उन्होंने सेंट्रल पार्क में दिया हुआ है।
और इसी तरीके से वहाँ पे मार्ट वगैरह बना रहे हैं, तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेंट्रल पार्क में इस वक़्त जाएँ तो उनका जो मेन बुलेवार्ड है वो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई पुराना इलाका हो। तो उसके आउटस्कर्ट्स के अंदर पीछे-पीछे जितना भी आप किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर देखेंगे, तो वहाँ तक जो है वो स्प्रेड आपको नज़र आएगा। तो लिहाज़ा इस तरह की जो सोसाइटियाँ हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट का ये देखना होता है, जैसे अक्सर डिस्कस करते हैं दोस्त के इस वक़्त प्लॉट से पैसा निकाल के और बैंक में रख लें। मीज़ान बैंक पाकिस्तान के अंदर जो बाहर दोस्त हैं वो जानते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ इस्लामिक बैंकिंग है, तो यहाँ पे मुशारका बेस अगर आप रखते हैं तो 18% वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप फाइलर हैं तो उसमें 15% टैक्स कट जाएगा, नॉन फाइलर हैं तो ज़्यादा कटता है। इसी तरीके से जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वहाँ पे भी 18 से 20% तक चला जाता है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है और ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, एज़ अ स्पेशल केस। पाकिस्तान में इस वक़्त 25% तक मार्कअप हो गया हुआ है अगर आपने पैसा बोरो करना है। तो लिहाज़ा मार्कअप बड़े हैं, तो उसके साथ-साथ ये वाला जो एवेन्यू है लोगों का प्लॉट्स वाला, इसके अंदर लोगों ने सफ़र किया है पिछले साल, यानी कि लकी होंगे, चंद एक लोग होंगे कि जिन्होंने पैसा कमाया था और वो वही लोग होते हैं कि जो स्मार्ट मूव चलते हैं, जो डेयरिंग होते हैं, हौसला रखते हैं कि नीचे वाली ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे स्टकअप थे निकल के तो दूसरी में आ गए। आपने इस प्लेटफ़ॉर्म से अजूरी बिल्डर से देखा है कि हमने जब भी बात की है, तो हमने यही कहा है कि कमर्शियल आप लें। मैंने आज भी मिसाल दी है कि जो एक बाइंग वी आर विटनेसिंग कि हमने फेज़ 6 के अंदर उसकी रीज़न होती है मैं बताता हूँ कि जैसे फेज़ 6 के अंदर था, तो हमने एक लोकेशन सेलेक्ट की उस लोकेशन में सिलेक्शन का भी एक तरीका होता है जो कि ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि आप ये देखें कि यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटी जनरेट होगी वहाँ पे क्या एक्टिविटी जनरेट हुई कि उसके बिल्कुल साथ टिम हॉर्टन्स जो कॉफ़ी शॉप थी वो और आपका केएफसी जब आए हैं तो वो प्राइसेस इस तरीके से बढ़ी हैं घरों के अंदर नहीं ऐसा होगा कि आपको घर बनाया है वो बड़ी हद होगा कॉर्नर का होगा नियर टू पार्क होगा नियर मस्जिद होगा गैस होगा पानी होगा वो तो तमाम लोगों के पास होती है जैसे भाई ने अभी पूछा था हार्ट टाउन तो उसकी लोकेशन अच्छी थी वो उसके ऊपर आ जाता था डिफेंस इस पे राइवन रोड के ऊपर इसकी थर्ड जो फेज 3 है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है कि उस सोसाइटियों के अंदर आ गया जो कि आगे ब्रिज वगैरह बन गया और बैरियर तक जा रही हैं तो जो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही होती हैं हम आपको उसी तरीके से आगे वो फॉरवर्ड करते जाते हैं कि ये चीजें हैं इसके अंदर आप प्राइस इन्वेस्टमेंट करें सबसे पहले नो डाउट डीएचए उसके बाद आपका बैरियर टाउन उसके बाद आपकी लाहौर के अंदर अगर रहते हैं तो हार्ट टाउन है उसके अंदर शराब टाउन इस तरीके से बहुत सी आ जाती हैं सेंट्रल पार्क है नशेमन है अल रहमान है उसके बाद जलील गार्डन है तो इसके अंदर आप कर सकते हैं जो कि बिल्डर आपको डिलीवर करते हैं लेकिन खुदारा फाइलों से बचें एलोकेशन वाली हो जो भी हो उनसे बचें वो बहुत लंबी होती है यानी कि 4 साल के अंदर किसी में थोड़ा सा अगर पोटेंशियल आ गया तो वो आप ये नहीं कह सकते ये गेन है 4 साल के अंदर जैसे मेरी पिछली थोड़ी सी गुफ्तगू आप 2 मिनट पहले वाली सुने कि हर चीज की प्राइस बढ़ी है तो वो प्राइस बढ़ी तो प्लॉट की बढ़ गई तो ये कोई नफा नहीं है नफा तो वो था जो आपने कुछ एक्टिविटी जनरेट की एक्टिविटी कहाँ पे है एक्टिविटी कमर्शियल के अंदर है आपने प्लॉट लिया आपने उसके ऊपर थोड़ा बहुत ही कंस्ट्रक्शन करके उसको आपने जब बनाया है तो उसकी प्राइस ने मैचलेस बढ़ना है रिहायशी के लिहाज से तो आप हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने कमर्शियल के अंदर करें वो चाहे कोई भी हाउसिंग साइट या लोकल भी है तो वहां पे भी दुकान ही लें अगर आप प्लॉट्स की निस्बत प्लॉट्स जरूरत होती है घर बनाने वालों की तो थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए मैं आज यानी कि तल्ख थोड़ी सी बात करने लगा हूँ कि जिसको कहते हैं कि हाथों हौला रखो जब आप प्लॉट लेते हैं तो जो लोग घर बनाना चाह रहे होते हैं उनका भी बहुत नुकसान होता है आप दो दो चार चार प्लॉट उठा लेते हैं प्लॉट की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो घर वाले जो हैं जिन्होंने जेन्युइन घर बनाने होते हैं पाकिस्तान में 1 मिलियन घरों की डिमांड है सालाना तो वो बेचारे सफर कर रहे होते हैं जो कि इस वक्त हमें अक्सर फोन आते हैं मिसाल के तौर पे मैं अपना ही कोई घर बेच रहा हूँ उसकी मैं आस्किंग 2 करोड़ कर रहा हूँ तो फोन आ रहा था जी कि हमारे पास 170 का बजट है 30 कहाँ से लाएं हमें कोई इस तरीके की तरकीब बताएं तो यही रीजन है कि नीचे प्लॉट भी महंगा हो गया था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ ही रही है पिछले 1 साल के अंदर इस यानी कि हम अप्रैल की बात करें अगर तो पिछले अप्रैल मई से 2000 से लेके अब तक जो प्राइस है 40% बढ़ चुकी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आम तौर पे हम आम सालों में बढ़ती होती है 10 से 15% लेकिन ये जो पिछले 8-10 महीने गुजरे इसके अंदर तो बेइंतहा बढ़ी और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा बढ़ेगी मैं आपको एक और विपर यहाँ पे दे दूं कि पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनके लीडर जब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई नुक्ता नज़र होता है मिसाल के तौर पर पिछली जो गवर्नमेंट थी
इमरान खान की तो उसको जब गवर्नमेंट को फॉल किया गया था, तो उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं, 2 रीज़न। एक तो ये थी कि नंबर 1 कि उन्हें ये प्रेशर 300 पे वो नहीं लेकर गए। तो जो होते हैं ताकतवर, उन्होंने उस उन गवर्नमेंट को गिरा दिया। या ये है कि अगर वो पौने 300 पे लेके जा रहे हैं, उनकी इंटेंशन बुरी थी, तो जो लोकल वॉच डॉग होती है, एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने पकड़ के उन्हें उतार दिया कि ये किस तरीके से मुल्क को लेके जा रहे हैं। यानी कि ये दोनों रुख हो सकते हैं, बैड इंटेंशन, गुड इंटेंशन। अब आपकी जो इस वक़्त गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की, तो उनके जो लंदन में बैठे हुए लीडर हैं, उन्होंने कहा जी कि डॉलर अगर हालात खराब हुए तो 500 क्रॉस कर सकता है। अब ये बात हवा में नहीं है, या तो ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए या इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम डॉलर को जल्द ही 300 से क्रॉस करवा देंगे। 300 से क्रॉस का मतलब है कि फिर सफर 400 की तरफ होगा। तो लिहाजा आप ये ज़हन में रखें कि ये डॉलर अगर क्रॉस कर जाता है 300, और प्राइसेस जो हैं, जैसे पेट्रोल प्राइसेस बाहर कम हो रही हैं, हमारे इस 15 अप्रैल तक वही सेम रहेंगी, एक आधी आइटम उन्होंने कम की है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लिहाजा हमारी जो मार पड़ रही है पैसे को, और इन्होंने जो इंडिकेशन दी है, तो इससे तेज़ी महँगाई और हो सकती है। तो लिहाज़ा ये जो प्राइसेज़ आप फ़ोर्सी कर रहे हैं कि मेरा प्लॉट इस वक़्त 1 करोड़ का है, तो आप डेफ़िनिटली देखेंगे 2025, बल्कि स्टार्ट के अंदर और मिड के अंदर जाके देखेंगे, ये प्लॉट ढाई ढाई करोड़ के बिका करेंगे। यही जो घर आपने इस वक़्त बना के रखे हुए हैं, बाद में दोस्त ऐसे बिल्डर हैं घर बने हुए 2-2 3-3, तो उन्होंने ताले लगा दिए, चौकीदार की भी छुट्टी करा दी है। आगे क्योंकि वो इतना वो कर नहीं रहे कि हम इसको सेल करके घर बनाएँ, वो कहते हैं यार ठीक है, ये साल के एंड पे 23 में देखेंगे, जो भी प्राइस होगी बेच देंगे 4-6 महीने। घरों के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि आगे-पीछे या तो हो ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो और बिक रहे होते हैं घर, तो फिर हम बेच के और शुरू कर देते। तो लिहाज़ा ये है कि जो चीज़ हमने बना ली है, इसको हम दोबारा से वो करेंगे। लेकिन आज की जो थंबनेल में आपने देखा, आज की जो क्वेश्चन था हॉट, वो ये था, और जो हमने अपनी वर्किंग की वो ये थी कि इस वक़्त घर बिक रहे हैं, घर हर प्राइस पे बिक रहे हैं। ये बेचने वाले का है कि उसको ज़रूरत थी, उसने 2, 4, 10 लाख नीचे करके बेच दिया। जो नहीं बेच रहे हैं वो आगे 6 माह के बाद जब बेचेंगे, तो डेफ़िनिटली उसको छोटे घर को 3 मिलियन ऊपर करके, 10 मरले को 4 मिलियन ऊपर करके, कनाल वाला वो फिर करोड़ों में चला जाता है। वो अगर आज 10 माँग रहा था, तो वो फिर 12 का डेफ़िनिटली बेचेगा। तो ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, यानी कि 2 कनाल के घर भी मार्केट में बिक रहे हैं, 1 कनाल के घर भी मार्केट में बिक रहे हैं, और ओवर प्राइस बिक रहे हैं। यानी कि उसको ये ओवर प्राइस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बाइंग थी वो तो हमारे सामने थी लोगों की। किसी का प्लॉट 5 मरले का 55 लाख वाला था, और किसी का 60 वाला था, किसी 65 वाला था। तो अगर वैसे वो एक ज़हन बना लेंगे जी इस वक़्त हमारे पास फ़रूख भाई 1 इज़ 350 एंड एक्सपेक्टेड टू गो अप 400 भी है। व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये अ, रीज़न है कि इस वक़्त मैंने जैसे मार्कअप बैंक्स की भी बात की है, और आपने डॉलर की भी की है। तो डॉलर्स के अंदर भी लोग पैसा रख रहे हैं, सोने के अंदर लोग रखते हैं, और वो लोग नफ़े में रहे हैं। जिन्होंने डॉलर में रखा नफ़े में रहे, सोने में रखा था नफ़े में रहे, और जिन्होंने प्रॉपर्टी में रखा था उन्होंने 2022 में सफ़र किया, वो डरे हुए थे। लेकिन ये जो है कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, अब वो उससे निकलना चाह रहे हैं, या गेन हासिल करना चाह रहे हैं, या उसको कोई रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, ट्विस्ट देना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो हम उन्हीं के लिए बनाते हैं कि ऑन ग्राउंड जो हिलजुल हो रही है वो क्या है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर मार्कअप होंगे, ये जो मैंने मीज़ान बैंक की बात की है और दूसरे कन्वेंशनल बैंक की, इसकी निस्बत अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में चले जाते हैं, आप नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट्स उसमें चले जाते हैं, वो इससे भी ज़्यादा है, वो कहीं हाई रिस्क में अगर आप जाते हैं, उससे भी प्राइसेज़ ज़्यादा है। तो लोगों ने ये देखा हुआ है कि इस वक़्त चीज़ों की प्राइस क्योंकि बढ़ रही है, वो रिस्क नहीं ले रहे कि हम इन्वेस्टमेंट करें, जो कि एक आम तौर पे तो हम कहते हैं बड़ी थकी हुई इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट ले लिया, बेच लिया। हाँ, घरों में थे, प्लाज़ों में थे, कमर्शियल में थे, वो फिर भी अच्छा है कि एक्टिविटी जनरेट करने में आप कोई ना कोई मुआशरे का किरदार अदा कर रहे थे। तो लिहाज़ा जिनके पास नहीं है, वो अपने डे टू डे मीट करने के लिए जो है एक्सपेंस, तो वो फिर पैसा इसी के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये बज़ाहिर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये डॉलर नीचे इसको किसी किसी तरीके से भी नहीं लग रहा कि दबाया जा सकेगा अगले कोई 1-2 सालों के लिए। तो लोगों ने यही है कि आज भी अगर कोई पोज़ीशन ले लेंगे, इस वक़्त आज की प्राइस 283 है बैंक रेट, कल खुलता है बैंक तो देखें क्या प्राइस होती है। तो यही फ़ोर्स ही कर रहे हैं कि 300 क्रॉस कर जाएगा। पाउंड जो है वो जैसे आप कह रहे हैं 420 कर जाएगा, तो ये कोई माने नहीं है इसमें कि नहीं करेगा। तो लिहाज़ा वो गेन आपके पास कैलकुलेटेड है कि मैंने 1 साल के अंदर जो है वो इतना गेन वहाँ से लेना है, तो ये भी एक एवेन्यू हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग किया करते थे, लेकिन उसमें रेयर है कि कोई
1% जो है वो नफ़े में होंगे, बाकी सब लॉस के अंदर बैठे हुए हैं। जितने बड़े-बड़े गुर्गे हैं, जिनसे भी बात करते हैं, तो उन्होंने ज़िंदगी में लॉस ही किया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इल्ला कि उन्होंने कोई डिविडेंड वाले शेयर लेके रखे हुए थे, 10 साल रखा है, उसके अंदर उनको प्रॉफ़िट हुआ है। तो लिहाज़ा ये पोर्टफ़ोलियो बनानी पड़ती है कलीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वाली जो डॉलर वाली हिकमत है, ये ये पिछली एक लाइव स्ट्रीम में मैं बताया था कि हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं और उन्होंने खरीदे हुए हैं ₹80 ₹85 पे, और आज 280 पे भी नहीं बेच रहे, क्योंकि उनकी अपनी मार जो खाई हुई है उन्होंने, वो ये समझते हैं कि ये ज़रूर 300 से ऊपर क्रॉस करेगा, फिर हम देखेंगे कि ऑफलोड इसको करना है या नहीं करना। तो ये उन्होंने पोर्टफोलियो बेसिकली बनाए हुए हैं। अब उनसे बात करेंगे तो उन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स भी खरीदे हुए हैं। अब कमर्शियल प्लॉट्स का तो मैच ही कोई नहीं है। यानी कि मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर इसके अंदर अगर 40% इंक्रीज़ आया है, तो ये कंपाउंड होता है बेसिकली। ये 40% अगले साल जब जाएँगे, तो ये 80% आपको हो जाएगा। उसके बाद 120% भी होगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें वो इसी के अंदर करें, कमर्शियल के अंदर। उसके बाद आप प्लॉट्स के अंदर करें। लेकिन लुबे-लुभाव ये है कि प्लॉट्स की बारी आने वाली है। थके से थका प्लॉट भी होगा, तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि वो भी है। तो आपने जो अपनी पोर्टफोलियो बनानी है उसके अंदर आप कमर्शियल भी ज़रूर रखें। आपके पास अगर करेंसी है उसके अंदर भी रखें। ये एक अलहदा बात है कि करेंसी के अंदर कलीम साहब माज़रत के साथ, और भी दोस्त हमारे बहुत से हैं जिन्होंने ये रखी हुई है। इसके अंदर आप अपना वो देख लें जो रिलीजियस टच है, क्योंकि ये जो पैसे की ट्रेड है, ये बेसिकली कमोडिटी नहीं है। तो लिहाज़ा ये अगर आप इस पे बिलीव करते हैं, इस पे सर्च करके अपनी-अपनी सोच है हर किसी की। जैसे एक हमारे पाकिस्तान के अंदर स्कूल ऑफ थॉट है, प्राइस बॉन्ड्स जो हैं उसको भी समझते हैं कि दे आर नॉट लेजिटिमेट एज़ पर द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज़ें देख लें। ज़मीन जो होती है वो सीधा-सीधा एक काम है, कमोडिटी है, आपने खरीदते हैं। मकान है वो कमोडिटी है, फार्म हाउसेज़ है कमोडिटी है, प्लाज़ा फैक्ट्री है, दे आर ऑल कमोडिटीज़, उसके अंदर वो काम करते हैं, और उसके अंदर जो गेन होता है उसके अंदर फिर अपने वो मामलात, कुछ लोग उशर करते हैं, कुछ ज़कात करते हैं, तो सारे अपने चला लेते हैं। तो ये आज एक ही थी, थोड़ा-सा जाते-जाते मैं आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से बता दूँ कि मटीरियल प्राइसेज़ जो है स्ट्रक्चर को नीचे यहाँ पे चला गया था 300 17-18, फिर कम होते-होते ब्रिक्स प्राइसेज़ कम हुई हैं, ₹13 की ब्रिक एक पीस है। इसी तरीके से क्रश आपकी कम हुई है, 140 से 120 पे मिल जाती है। सैंड कम हुई है। तो मटीरियल इस वक़्त टाइम है, जिन अभी भी टाइम है जिन्होंने घर स्टार्ट करने हैं अगले 1 साल के अंदर, अगर वो बना लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट ये किया कि घर इस वक़्त बिक रहे हैं, पूछ-गछ हो रही है, लोगों ने बहुत सफ़र किया है। ये जिसको कहते हैं गाड़ी निकलते-निकलते यहाँ तक पोज़ीशन आ गई है कि छोटे से छोटा 3 बेड का जो घर है वो भी 2 करोड़ में परचेज़ करने को तैयार हैं, जिन्होंने पिछले साल नहीं लिया था 1.5 का, अब वो 2 में भी ले रहे हैं। इसी तरीके से 10 मरले का जो जिन्होंने 4 में नहीं लिया था, वो 5 में ले रहे हैं। कनाल का जिन्होंने 8 में नहीं लिया था, आज वो 10 भरने को भी तैयार हैं। तो लिहाज़ा ये है कि आज भी लोग कर रहे हैं, तो जिन्होंने इस फ़ील्ड में आना है, उनके लिए थोड़ा-सा मौका है इस वक़्त। ये जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हैं, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। मटेरियल प्राइसेस कम है, नो डाउट। ये जो आपकी फिनिशिंग प्राइसेस ये बहुत हाई है सर, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले ये होता था कि ग्रे के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आती थी, फिनिशिंग पे थोड़ी कम आती थी, लेकिन अब फिनिशिंग की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से सेम हो गई है कि जितनी आपकी प्राइस ग्रे पे आएगी, इतनी आपकी फिनिशिंग पे आएगी। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इल्म फैलाने से फैलता है। जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आप 24 आवर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक क्यूरी जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं कि ये वाला हमारा घर है, ये हम इस तरह इसको रेनोवेट करना चाहते हैं, इसको बेच के कोई और चीज़ चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक सोसाइटी के बारे में पूछना चाहते हैं। लाहौर के अंदर हो तो हम फिजिकली जाकर उसको विजिट करवा देंगे, लाहौर से बाहर हो तो उसका आपको आइडिया दे देंगे, पाकिस्तान से बाहर हो तो उसका भी आपको दे सकते हैं। टर्की है जिसमें बिलखसूस जहाँ पे हमारे दोस्त कुछ बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, कनाडा है, यूएस है, यूके है, यूके के अंदर हमारे कुछ दोस्त हैं वो मूव कर गए हैं वहाँ पे, सॉलिसिटर हैं, प्रॉपर्टी का भी करते हैं, और उसका हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं कि इंग्लैंड की प्रॉपर्टी और जो आपकी दुबई की है वो सारी रेंटल है। यानी वहाँ पे सेल परचेज वाला ऐसा मामला थोड़े हैं, लोग घर बनाते हैं उसको रेंट आउट करते हैं, और वो सारा बैंकों का मार्कअप और इस तरीके से बड़ी लंबी है। जो लोग वहाँ पे हैं वो पाकिस्तान में वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
जो यहाँ से जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट नंबर हमसे ले सकते हैं जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं जिनसे आप खरीद सकते हैं। यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, दुबई के अंदर खास तौर पे, तो वहाँ पे भी आपको टर्की के अंदर हेल्प आउट किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो है आप अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बिल्कुल मशवरा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर का बता दूं, इस वक्त 2800 से लेकर 3000 तक रेट है। प्राइसेस कम हुई हुई हैं। ये प्राइसेस आपकी ग्रे की 3000 बहुत जल्द क्रॉस करने वाली हैं। जैसे ही इस ठहराव से निकलेंगे तो ये प्राइसेस जो हैं वो आगे ट्रैवल करना शुरू कर देंगी। फिनिशिंग का रेट 4500 है। तो इस तरीके से इस वक्त जो आम जबान में शरीफाना तौर पे कहते हैं घर की कॉस्ट, वो 5000 से लेकर 6000 तक चली जाती है। जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मसलन लाहौर के अंदर ही हैं, तो वो पिछले चंद माह तो रेट्स नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि प्राइसेस रुकी हुई हैं तो अब वो रेट्स वगैरह लोगों को दे रहे हैं, लोग उस पे बना भी रहे हैं। क्योंकि आगे इसी वजह से ही जब पीछे पाइल अप हो जाती है, पीछे एक बेस बन जाती है, तो फिर प्राइसेस जो है वो बिलखुसूस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कनाल का जो है ये जो प्राइस इस वक्त है, ये एग्जैक्टली प्राइस जो थी 4 साल पहले, ये 2 कनाल का घर इसमें आ जाता था। अब इमेजिन करें इस वक्त 2 कनाल का घर जो है वो 40 करोड़ से लेके तो 50 करोड़ के दरमियान जहाँ पे बिक रहा हो जिस मुल्क के अंदर, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे जाएगा वो किस तरीके से जाएगा। नो डाउट एक्सेप्शनल है ये, ओवर प्राइस बिकते हैं 2 कनाल के घर, यानी कि घर थोड़े होते हैं मार्केट के अंदर, इनके क्लाइंट ज्यादा होते हैं क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ ये घर बनते हैं। आप हजवेरी बिल्डर का बहुत ज्यादा 2 कनाल का प्रोजेक्ट देखेंगे, जैसे जैसे आप चलता जाएगा हम आपको गाइड भी करते जाएंगे उस पर एक्सपेंस क्या आता है, उस पर किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को आप जो है वो आगे कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप होता है तो जिस ग्रुप के अंदर वो बन रहा होता है फिर वो उस तरीके से प्रॉफिट भी इसी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। 1 कनाल के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी आप देखते रहते हैं। 5 मरले का एक लैंडमार्क है जो कि पाकिस्तान के अंदर छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो आमतौर पे ये घर वगैरह बनाते हैं। बहुत से दोस्त हैं, मैं आपको यानी कि थोड़ी सी एक बात जाते जाते बता दूं, हमारे जिन लोगों के साथ उठना बैठना ताल्लुक है, आप लोगों का भी होगा, तो जब मशवरा मांगते हैं, यानी एक 20-25 साल का बिजनेसमैन, इटसेल्फ बिजनेसमैन ट्रैवल करके आ रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बहुत ही मखदूश हैं, बहुत ज्यादा, और लोगों की जो इंडिविजुअल सोच है वो इंतहाई घटिया। और मैं अब माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आप किसी पे ट्रस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते कि पैसा आप किसी को देंगे, ये जी आप कोई शोरूम खोल लें, आप कोई गाड़ियों का काम कर लें, आप कोई फैक्ट्री लगा लें, आप कोई टेक्सटाइल छोटा सा ओपन एंड का यूनिट लगा लें, आप कोई खड्डियां लगा लें। हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे को धोखा देने की तरफ चला हुआ है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप स्पेसिफिक अपने नाम की लें। इसलिए हम कहते हैं फाइल वगैरह वो ना लें। आप मौके के ऊपर एक मरला ही लें, कमर्शियल दुकान लें, उसकी फाइल लेके अपने नाम ट्रांसफर करके रख लें। क्योंकि जब ये फेज इन फेजेस से कौमें गुजर रही होती हैं तो वहाँ पे लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी हार्ड अर्न मनी जो है उसको सेव करके रखें। जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, कलीम साहब का भी आया कि हम क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तो सर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के एवेन्यूज हैं। पाकिस्तान के अंदर आप डीएचए के अंदर कर सकते हैं, बहरिया के अंदर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन ये रूट्स हैं, अब ये आप यहाँ पे करें। यू आर मोर आप किसी किस्म की नेक्स्ट वीक इजाज़त दिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।